Hello students, welcome back. So now we will discuss examples of fixed and fluctuating capital account. So in previous video we have discussed types of capital accounts. Students, one recapitulation please. आपने पढ़ा उसमें there are two types of capital account. One is fixed and other is fluctuating. Now how we can solve sums related to these topics. So as you can see in the example, there are three partners in the firm A, B and C. According to deed, they are entitled to draw 7,000 per month. हर पार्टनर मैक्सिमम 7,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकता है. So on the first day of every month, A, B and C withdrew 7,000, 6,000 and 5,000. So drawings at equal intervals and at equal amount and equal interval. इसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल आने चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स यहाँ पर हमारे अप्लाई होंगे. सेम वे एज पर डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी. कैपिटल का रेट है 8% और ड्राइंग का रेट है 10%. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व. बी और सी को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है ए को ऑन कौन से प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सारा ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसके ऊपर कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस दे रखा है. ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख, बी इन्वेस्टेड 4 लाख एंड सी इन्वेस्टेड 3,50,000. So you are required to prepare P&L appropriation account and capital account of the partners. So देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, जब भी आपको कैपिटल अकाउंट्स बोला जाए और उसमें मेंशन ना हो फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो मेक श्योर कि यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड आप तभी बनाएंगे जब आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होंगी पेपर में. क्लियर? सो जिन बच्चों को पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना आता, पहले तो वो ज़रूर मेरी वीडियो देखे. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे, स्टेप वाइज उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया, और जिनको आता है वो काइंडली सी. सो P&L एप्रोप्रिएशन पहले सीखना ज़रूरी है टू मेक पार्टनर्स कैपिटल. सो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का पहला स्टेप होता है ट्रांसफ़र प्रॉफिट्स. सो प्रॉफिट कितने थे हमारे? 7,55,000. जब भी आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हो उसको हम कैसे लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितने प्रॉफिट्स हैं? 7,55,000. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है. फर्म के सारे खर्चे डेबिट साइड पे और सारी इनकम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है. स्टूडेंट्स, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी कैपिटल्स और ड्राइंग्स नहीं आती. कैपिटल्स और ड्राइंग्स कभी भी नहीं आती. कैपिटल और ड्राइंग्स कहाँ जाती हैं? कैपिटल अकाउंट्स में. सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? P&L अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना. दूसरा, आप जब वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ यही बताया, दो ही चीज़ें क्रेडिट साइड पे आती हैं, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए आप देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी हैं फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, ए ने कितने निकाले? 7,000. अगर वो हर महीने 7,000 निकालता है तो टोटल ड्राइंग्स पूरे साल में कितने निकालेगा? 7,000 पर मंथ इंटू 12, 84,000. 84,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है? 8% इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. सी नोट्स. ठीक है. सो नोट्स के अकॉर्डिंग अगर यूनिफॉर्म इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम पे इक्वल इंटरवल्स पे पार्टनर निकालता तो आपने इंटरेस्ट रेट कितना लेना है? 6.5 मंथ. तो जब आप ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट करोगे 84,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड, 6.5 मंथ विल बी रिप्रेजेंटेड एट 13/24. सो आपका एक ही ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ जाएगा. सेम वे बी कितना विड्रॉ कर रहा है? बी हमारे पास विड्रॉ कर रहा है 6,000 पर मंथ.
6000 पूरे एक मंथ के बाद निकालता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा 72,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड 6.5 मंथ. सेम वे सी विड्रॉज 5,000 इंटू 12 60,000 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6.5 मंथ. जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगे. सो डेबिट साइड पे ही हैज़ गिवन यू इंस्ट्रक्शंस. आउट ऑफ प्रॉफिट हमने कितना रिजर्व में रखना है फ्यूचर यूज़ के लिए 2 लाख. सो टू जर्नल रिजर्व 2 लाख. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है. ठीक है, खर्चे फर्म के डेबिट साइड पे और इनकम्स क्रेडिट साइड पे. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया 5 लाख. 5 लाख इंटू 10%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है हमारे पास 8%, तो 5 लाख इंटू 8%. सेम वे 4 लाख बी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट कितना मिलना है 8%. ठीक है, सी का 3,50,000 इंटू 8%. ऐसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. नाउ बी एंड सी को हमने सैलरी भी देनी है. सैलरी देनी है तो खर्चे हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे. देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है, 2 पार्टनर सैलरीज बी और सी. ठीक है, सो बी को कितनी सैलरी देनी है 30,000 एंड उसको कितनी देनी है 45,000 पर एनम. वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड. आफ्टर दैट ए विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. 10% कमीशन जो देनी है सारा प्रॉफिट्स जो एक्चुअली प्रॉफिट्स बचेंगे सारी ट्रांजैक्शन और सारा लेन देन करने के बाद. तो बच्चे आप पहले आप इसमें क्या करोगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर लोगे. क्रेडिट में से डेबिट जब आप माइनस करोगे तो जो आपके पास प्रॉफिट आएंगे तो आप उसको क्या करोगे इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. +1 का कंसेप्ट याद करो. अगर हम करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सब कमीशन तो हम कैसे निकालते हैं इंटू रेट अपॉन 100. बट यहाँ पर क्या है आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग में आप क्या करोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट. जब आप एक्चुअली प्रॉफिट्स सारा क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे इंटू 10 अपॉन 110 करोगे तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बचेंगे, उसका 10 अपॉन 110 करके ए की कमीशन आ जाएगी 35,609. अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो या तो प्रॉफिट होंगे या लॉसेस. अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो प्रॉफिट्स होंगे और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो लॉसेस होंगे. बट डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देना है. अब स्टूडेंट देखो इस सम ये साइलेंट है सम, इसमें कुछ नहीं बताया ए बी सी की रेशो क्या है. सिंपली इट इज़ गिवन कि दे आर पार्टनर्स इन द फर्म. तो फर्स्ट स्लाइड में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड की अगर पार्टनर्स की डीड में मेंशन नहीं है उनकी रेशो क्या है तो वी विल डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. सी अब जो भी प्रॉफिट बचे हमने तीनों में इक्वल डिवाइड कर दिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ ना दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग लेना है. फ्लक्चुएटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करो, सॉरी क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करो. ए ने कितना बिजनेस में पैसा लगाया 5 लाख 4 लाख एंड 3,50,000. स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना. फर्म के खर्चे देखो, फर्म है ना 3 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन फर्म कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर रही है P&L एप्रोप्रिएशन में. 1 पर्सन इनकम इज़ अनदर पर्सनस एक्सपेंडिचर. फर्म के खर्चे हैं और पार्टनर्स की इनकम है. सो यहाँ पर देखो मैंने एरो लगाने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जो चीज़ें हम डेबिट कर रहे हैं जो पार्टनर्स को जा रहा है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है फर्म का खर्चा लेकिन ए को मिल रहा है तो ए के हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेम वे पार्टनर की सैलरी फर्म दे रही है डेबिट करेगी पर पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए पार्टनर्स किसको क्रेडिट करेंगे. सी अब ए को सैलरी नहीं मिल रही तो हम ए के अकाउंट में पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बी और सी को ही क्रेडिट कर रहे हैं. सेम वे ए की कमीशन ए को ही क्रेडिट करोगे. एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट है ऑपोजिट साइड, मतलब इसकी सारी डेबिट साइड पार्टनर्स की क्रेडिट साइड. सेम वे सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम थी लेकिन पार्टनर्स के लिए खर्चा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड.
सिर्फ यहाँ पर कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं आनी जो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। सो इसमें जो ड्राइंग्स थी, पार्टनर्स ने 7,000 पर मंथ निकाला, ए ने 84,000, इसने 6,000 निकाला, 72,000, इसने 5,000 निकाला, 60,000। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्टीमेटली ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में देखो चेंज आया। ये कौन सा कैपिटल अकाउंट हमने डिस्कस किया? दिस इज़ योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो होप सो इट इज़ क्लियर। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन मैंने आपको ऊपर समझाया, सेम वे आप यहाँ बनाएंगे। सो 3 पार्टनर्स हैं, ये अब आपकी मैंने एग्जांपल कवर की है फिक्स्ड से रिलेटेड। प्रीशियस नोबल परफेक्ट, ये 2018 फाइनल का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में कवर हुआ है। सेम एग्जांपल आई हैव ट्राइड टू कवर सो दैट यू आर इन ए पोजीशन टू सी कि किस तरह से सम्स हमारे टेस्टिंग में कवर होते हैं। सो पिछले सारे टॉपिक्स देखो हमारे बीच में कवर होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन, टिल डेट हमने जितना काम किया है सारा इस एग्जाम्पल में कवर हो रहा है। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं हमें, कैपिटल्स कहाँ चली जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर परफेक्ट ने फर्म को एडवांस दिया है लोन 1 अक्टूबर को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड। सैलरीज अभी बताया आपको, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। सो ये 2 ट्रांजैक्शंस, आप मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वीडियो देखोगे, मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस दी है कि जब भी आपने प्रॉफिट्स उतारने हैं 3 चीज़ें माइनस करके उतारनी हैं, ठीक है। सो 3 चीज़ें जो आप माइनस करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। सो स्टूडेंट्स देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट्स हमने ब्रॉट डाउन किए, उसमें से रेंट 2,000 पर मंथ था तो टोटल कितना होगा? 24,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट हुआ है? हमने इंटरेस्ट पार्टनर को ने दिया हमें 10,000, 10,000 का रेट कितना है? 6%, 6,000 पूरे साल का। तो 6,000 में से 6 मंथली कितना हो जाएगा? क्योंकि अक्टूबर को वो लोन दे रहा है तो 600 सॉरी पूरे साल का, तो 600 और हाफ ईयरली कितना हो गया? 300। सो ये क्लियर है। जब भी प्रॉफिट्स उतारने हैं ये एप्रोप्रिएशंस करके उतारेंगे आप। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम वे, डेबिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज और जो प्रॉफिट बचेंगे वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नो, इसमें देखो अब शेयरिंग रेशियो दे रखी है कि जो पहले 70,000 प्रॉफिट्स होंगे वो तो जाएंगे 4:1 की रेशियो में और बाकी उससे ऊपर जितने भी होंगे इक्वली। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए? 97,380। तो 70,000 की देखो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या? 40,000 प्रीशियस, 20,000 नॉवल एंड 10,000 परफेक्ट को। बाकी जो बचे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? अब बच्चे देखो इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं बट वी आर गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी फिक्स्ड। अब फिक्स्ड है तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिक्स्ड है तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में 4 ट्रांजैक्शंस आएंगी, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। सिंस आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो, दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, उनके पुराना बैलेंस नहीं है, उन्होंने अभी पार्टनरशिप शुरू की है, इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं इसको क्या लिख रही हूँ? बाय बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट पूरे सम में ना उन्होंने कुछ विड्रॉ किया ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, इसलिए बाय बैंक और टू बैंकिंग सम में हम नहीं करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो था वही क्लोजिंग सेम रहेगा, बाय बैंक टू बैलेंस कैरी डाउन। होप सो इट इज़ क्लियर। इसमें बाय बैंक टू बैंक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस सम में ना कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की ना कोई उन पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ की। अब सारा लेन देन कैपिटल अकाउंट फिक्स है, इसलिए हम किसके थ्रू करेंगे? करंट के थ्रू। करंट का ओपनिंग बैलेंस दिया होता, क्रेडिट साइड होता तो हम लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट दिया होता तो हम लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इग्नोर करेंगे। सेम वे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड पे। सी
यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेबिट साइड पे हम क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज ऑन प्रॉफिट्स। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ बाय, वहाँ 2 सैलरीज था, यहाँ बाय सैलरीज, वहाँ 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर था, किस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर के, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स और कैपिटल नहीं आती इसलिए, और यहाँ पर अब ड्राइंग्स के आगे कुछ नहीं दिया तो हम इसको क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो 2 ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट का वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, प्रीशियस का टोटल, प्रीशियस का क्रेडिट का टोटल डेबिट माइनस करोगे तो यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीशियस, नोबल का टोटल करके नोबल का क्रेडिट का टोटल डेबिट, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करोगे यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट, नोबल करंट अकाउंट। सेम वे आप परफेक्ट का निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है कि अगर पार्टनर्स इक्वल अमाउंट्स निकालते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, क्लियर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और एट द एंड ऑफ द मंथ। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हर पार्टनर कितना निकालता है, 4000, पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होंगे तो 4000 आप 4 बार निकालते हो तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% इंटू एवरेज पीरियड कितना लेना है, एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ड्राइंग्स हम लेते हैं 4.5 मंथ्स, ठीक है। 4.5 को आप फ्रैक्शंस में जब कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड उसमें न्यूमरल में, तो 4.5 विल बी रिटन एज 9/2 इंटू 12 1/12। सो ये सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल, देखो सारा चैप्टर हमारा इन 2 एग्जांपल्स में कवर हुआ है। होप सो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ आए। फिक्स्ड फर्स्ट वन हमने जो एग्जांपल की थी वो फ्लक्चुएटिंग की थी, सेकंड जो एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने की है वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की है। सो एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, एंड स्टूडेंट सेम वे आई हैव गिवन यू असाइनमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक। मेक श्योर कि आप सब लोग ये असाइनमेंट ज़रूर सॉल्व करते हो, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्लैरिटी, अदरवाइज सुनकर ये समझ नहीं आता। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करो। सो एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।